प्रकरण 12 भाग 2। मैं सोच रहा था, वे मुझे दिखा रहे थे कि यह योग व्यवस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। सच्चा योगी समाधि की परिचेतन अवस्था में जा सकता है, उसी अवस्था में रह सकता है। उन समस्त विक्षेपों के बावजूद जिनका इस धरातल पर कभी अभाव नहीं होता, कीटकों की मिनमिनाहट, परिव्याप्त सूर्य प्रकाश की तीव्रता, समाधि की परमावस्था में साधक बहिर्जगत के इंद्रिय बोध को बंद कर देता है। तब उसे आदि ईडन के भूस्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर अंतर जगत की ध्वनियों और दृश्यों का प्रतिदान प्राप्त होता है। ये शिक्षा पद्मच्छर आश्रम में मुझे एक प्रारंभिक शिक्षा मिलने का कारण बने। वह सायंकाल का शांत समय था। मेरे गुरुदेव प्राचीन शास्त्रों की अनुपम व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मैं संपूर्ण शांति में था। एक दृढ़ मच्छर इस रहस्यमय वातावरण में घुस गया और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। उसने जैसे ही अपनी विषैली सुई मेरी जांघ में घुसाई, मैंने स्वाभाविकतया अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया। निकटवर्ती प्रतिद्वंद स्थगित कर दो। मुझे पतंजलि के अहिंसा पर सूत्र की समयानुकूल याद आ गई। तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया गुरुदेव? क्या आप प्रहार का समर्थन करते हैं? नहीं, परंतु अपने मन में तो तुमने उस पर जानलेवा प्रहार कर ही दिया था। मैं समझा नहीं। अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था कि हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना। श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरे मन खुली किताब की तरह था। यह जगत अहिंसा के अक्षरश पालन के लिए सुविधाजनक रूप से व्यवस्थित है। मनुष्य हानिकारक जीवों का नाश करने के लिए बाध्य हो सकता है, परंतु उसके अनुरूप क्रोध या द्वेष को अनुभव करने के लिए वह बाध्य नहीं है। सभी जीवों का माया जगत की हवा पर समान रूप से अधिकार है। जो संत सृष्टि के रहस्य को जान लेता है, वह प्रकृति के असंख्य विस्मयकारी रूपों के साथ तादात्म्य हो जाता है। हिंसा की भावना को नष्ट कर सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं। गुरुदेव, क्या हिंसक प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए? नहीं, मानव देह अमूल्य है। मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण कर्म विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। ये चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने और उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मानव योनि से निष्कृष्ट किसी भी योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती। यह सच है कि मनुष्य किसी प्राणी या किसी जीव को मारने पर बाध्य हो जाता है, तब भी उसे थोड़ा पाप तो लगता ही है। परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मैंने राहत की सांस ली। सहजात प्रवृत्तियों को शास्त्रमत का भी आधार मिलना, यह बात हमेशा तो नहीं होती। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ, परंतु एक अत्यंत विषैले नाग से उनका पाला पड़ा था और उस नाग को उन्होंने अपने प्रेम से वश में किया था। यह घटना पुरी में हुई थी, जहाँ गुरुदेव का समुद्र तट पर आश्रम था। गुरुदेव के जीवन के उत्तरकाल में उनका शिष्य बना प्रफुल्ल नाम का एक लड़का उस समय उनके साथ था। हम आश्रम के पास बाहर बैठे थे। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, 4 फुट लंबा आतंक का मूर्तिमान रूप एक नाग पास ही निकला। क्रोध से फन फैलाकर वह तेजी से हमारी ओर आ रहा था। गुरुदेव उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को मुस्कुराकर अपने पास बुला रहे हों। श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लयबद्ध ताल देते हुए मैं भयभीत हो उठा। वे उस भाववह आगंतुक का स्वागत कर रहे थे। मैं मन ही मन
भगवान से उत्कट प्रार्थना करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। नाग गुरुदेव के अत्यंत निकट पहुंच गया था, पर अब वह निश्चल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्यार से पुचकारने का ढंग देखकर वह सम्मोहित हो गया। यह भयानक फन धीरे धीरे सिकुड़ गया। नाग गुरुदेव के पांवों के बीच में से होकर झाड़ी में अदृश्य हो गया। गुरुदेव क्यों हाथ हिला रहे थे और नाग उनके हिलते हाथों पर फन क्यों नहीं मारा? यह बात उस समय मेरी समझ से परे थी। इस घटना से अब मेरी समझ में यह आ गया कि हमारे गुरुदेव को किसी प्राणी से हानि का भय नहीं है। प्रफुल्ल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, आश्रम के आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह्न में मैंने श्री युक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि अपने ऊपर स्थिर पाई। तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद। उनकी बात ने मेरी दुखती रग को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और कृशदेही मुझे अच्छी सी नहीं लगती थी। मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी। घर में मेरे कमरे में एक पट्टी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियां पड़ी थी, परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। कभी कभी तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि क्या इतने दुर्बल शरीर में जीने का भी कोई अर्थ हो सकता है? औषधियों की अपनी सीमाएं हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। गुरुदेव के शब्दों से मुझे तुरंत यह विश्वास हो गया कि मैं उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। अन्य कोई भी चिकित्सक मुझ में इतना गहरा विश्वास नहीं जगा सका था। दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताह में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया, जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहा था। मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को देवी शक्तियों द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, क्षयरोग और पक्षाघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कई वर्ष पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। मुझे स्वस्थ करने के थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे, एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के दर्शन के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया है। मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया और अब सोचते हो कि तुम दुबले भी हो गए हो। मुझे जिस उत्तर की आशा थी उससे तो यह उत्तर कहीं हटकर था, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए आगे कहा, मुझे देखने दो। मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत है कि वे गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल मैं उनके घर पहुंचा और उल्लास के साथ मैंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है। नहीं गुरुदेव, मैंने सविनय प्रतिवाद किया, ये तो आप है जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। कई सप्ताह में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफी गंभीर थी। तुम्हारा शरीर अभी भी काफी दुर्बल है। कौन कह सकता है यह कल कैसा रहेगा? अपनी दुर्बलता के लौट जाने की संभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिर उठा। दूसरे दिन सुबह में मुश्किल से अपने आप को लाहिड़ी महाशय के घर तक घसीट सका। गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। मेरे गुरु की आंखों में
शरारत उतर आई थी। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को बीमार बना लिया। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों का आपको विश्वास क्यों नहीं होता। सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ का अनुभव कराया है। मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे। तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्यक्षाओं के अनुसार बदलता रहा। विचार भी विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का स्फुलिंग है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात में दृढ़ विश्वास रखेगा वह तत्क्षण घटित होकर रहेगा। यह जानते हुए कि लाहिड़ी महर्षि कभी व्यर्थ बात नहीं करते, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा ही है। मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। लाहिड़ी महर्षि पुनः अपने मौन में खो गए। उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौटा, जहाँ काशी जाने के लिए मैं रुकता था। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? जलशोध की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल रहा है? माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर अब वैसा ही हष्ट-पुष्ट हो गया था जैसा बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन किया तो देखा कि एक दिन में मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ गया था और उसके बाद वह वजन हमेशा के लिए बना रहा। जिन मित्रों और परिचितों ने मेरा तीक्ष्ण शरीर देखा था वे आश्चर्य से हतप्रभ रह गए थे। उनमें से अनेकों ने इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप अपनी जीवन दिशा बदल ली और लाहिड़ी महर्षि के शिष्य बन गए। ईश्वर में सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि यह संसार और कुछ न होकर केवल श्रेष्ठता का मूर्त रूप धारण किया हुआ स्वप्न है। लाहिड़ी महर्षि को उस दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मता का पूर्ण भान था। इसलिए वे दृश्य जगत के स्वप्नाणुओं को प्रकट करने या लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ थे। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। बाह्य सृष्टि में कार्यरत नियम जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं प्राकृतिक नियम कहलाते हैं, परंतु इन नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी हैं जो अंत चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। इन नियम सिद्धांतों को योग के द्वारा जाना जा सकता है। पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्ध ही वास्तव में समझता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अद्वितीय व्याख्या करते थे। मेरी अनेक सबसे सुखद स्मृतियां उनके प्रवचनों के साथ जुड़ी हुई हैं, परंतु वे अपने विचार रत्न अवधानता और मूढ़ता की राख में कभी नहीं फेंकते थे। मेरे शरीर की थोड़ी सी भी बेचैन हलचल या ध्यान की थोड़ी सी भी अवधानता गुरुदेव की शास्त्र व्याख्या को तत्क्षण बंद कराने के लिए काफी थी। तुम यहाँ नहीं हो। एक दिन अप्रवाहन युक्तेश्वर जी ने यह टिप्पणी करते हुए अपना वाक प्रवाह खंडित कर दिया। सदा की भांति वे मेरे मनोयोग का निर्ममता से ध्यान रख रहे थे। गुरुजी, मेरे स्वर में विरोध स्पष्ट था। मैं जरा भी नहीं हिलता, मेरी पलकें भी नहीं हिलती। आपने जो अभी कहा है मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ। फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं थे।
तुम्हारा विरोध करना मुझे यह कहने के लिए विवश कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में 3 संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। एक थी मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरी एक पहाड़ी के शिखर पर, तीसरी एक समुद्र तट पर। ये अस्पष्ट विचार लगभग अवचेतन स्तर पर ही मैंने मन में सचमुच चल रहे थे। मैंने समायाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। ऐसे गुरु के साथ मैं कर ही क्या सकता हूँ जो यदा कदा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पकड़ लेते हैं। तुमने स्वयं ही वह अधिकार मुझे दिया है। मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझ रहा हूँ उन्हें तुम पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते। जब तक आवश्यक न हो मैं दूसरों के मन के एकांत में नहीं झांकता। मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है। बिन बुलाए तो भगवान भी वहां प्रवेश नहीं करते, न ही मैं वह हिम्मत कर सकता हूँ। आपका सदा स्वागत है गुरुदेव। तुम्हारे ये वास्तु सपन बाद में साकार होंगे, अभी केवल अध्ययन का समय है। इस प्रकार मेरे गुरु ने प्रसंगवश ही अपने सहज ढंग से मेरे जीवन में आने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित कर दिया। किशोरावस्था के प्रारंभ से ही मुझे 3 इमारतों का रहस्यमय झांकियां मिलती थी, जिनमें से प्रत्येक इमारत अलग अलग परिदृश्य में दिखती थी। श्री युक्तेश्वर जी ने जिस क्रम में बताया था, ठीक उसी क्रम में इन तीनों दृश्यों ने साकार रूप धारण किया। सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मेरे द्वारा स्थापित बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना, फिर लॉस एंजिल्स में एक पहाड़ी पर मेरा अमेरिकी मुख्यालय, और उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एंसिनिड्स में एक आश्रम। गुरुदेव कभी गर्व के साथ ऐसा नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अमुक अमुक घटनाएं होंगी, बल्कि वे संकेत मात्र देते थे। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? परंतु उनके सादे व्यक्तित्व के पीछे भविष्य दृष्टा की शक्ति छिपी रहती थी। वे एक बार कही हुई बात को कभी वापस नहीं लेते थे, न ही उसमें कभी कोई परिवर्तन करते थे। उनकी किंचित ढकी हुई भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई। श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से मितभाषी, स्पष्टवादी और पूर्णतः आडंबर रहित थे। उनके विचारों में न तो कहीं अस्पष्टता का लवलेश था, न स्वप्नलीलता का कोई अंश। उनके पांव जमीन पर दृढ़ थे, मस्तिष्क स्वर्ग की शांति में स्थिर था। व्यवहारिक स्वभाव के लोग उन्हें अच्छा लगते थे। वे कहते थे, साधुता का अर्थ मोंदूपन या अकर्मण्यता नहीं है। ईश्वरा अनुभूतियां किसी को असक्षम नहीं बनाती। चरित्र बल की सक्रिय अभिव्यक्ति तीक्ष्णतम बुद्धि को विकसित करती है। मेरे गुरु सूक्ष्म लोगों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। पूर्ण सादगी ही असामान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दिख पड़ती थी। वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे। कार्यों में अपने सामर्थ्य को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे। अनेक तथाकथित गुरु चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते थे, पर कृति में कुछ नहीं उतार सकते थे। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों का उल्लेख करते, पर गुप्त रूप से अपनी इच्छानुसार उन्हें कार्यान्वित करते। आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा नहीं मिलती। गुरुदेव कहते थे, ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्यों को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए, और फिर संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा का असंक्राम्य अधिकार है। कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। स्वभावतः ही श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्मा की गहरी अनुभूतियों के कारण था। आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु अनवरत रूप से
जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं, उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं बचता था। हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है, उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियां खूब खलबली मचाती हैं। सागर समान मन में अंत प्रेरणा के महामत्स्य भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं। मेरे गुरु के आडंबरहीन अत्यंत साधारण बाह्य आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सकते थे। वह कहावत है कि जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है, मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी। यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी भी अन्य मत्स्य लोगों की तरह ही जन्म लिया था, तथापि वे सृष्टि के नियता के साथ एक बन चुके थे। ईश्वरत्व में मनुष्यत्व के विलयन में गुरुदेव ने कोई दुर्लभ बाधा नहीं पाई। बाद में मेरी समझ में आया कि केवल मनुष्य की आध्यात्मिक प्रयासहीनता के अलावा ऐसी कोई बाधा नहीं होती। श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करते समय मैं सदा ही रोमांचित हो उठा था। गुरुदेव का श्रद्धापूर्ण स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है। शिष्य के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियां उस प्रवाह में पराये भस्म हो जाती हैं। उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खांचों में कल्याणप्रद उथल पुथल मच जाती है। कम से कम क्षण भर के लिए ही सही, वह माया के गुप्त पर्दे उठते अनुभव कर सकता है और परमानंद की सच्चाई की एक झलक पा सकता है। मैं भी अपने गुरु के चरणों पर माथा टेकता था। मेरा संपूर्ण शरीर जैसे एक मुक्ति प्राद्यक तेज से भर जाता था। गुरुदेव ने मुझे बताया, जब लाहिड़ी महाशय मौन रहते थे तब भी, या किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हों जो पूर्णतः धार्मिक न हो, तब भी मैंने देखा था कि उन्होंने मुझ में अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है। मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी का प्रभाव ऐसा ही पड़ता था। यदि मैं कभी चिंतित या अन्यमनस्क मन से आश्रम में प्रवेश करता तो मेरी मनोवृत्ति अगम्य ढंग से बदल जाती। अपने गुरु के दर्शन मात्र से ही एक प्रकार की सुखद शांति मुझ में आ जाती। उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था। मैंने उन्हें कभी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त या लोभ, क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा। माया का अंधकार धीरे धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है। आओ अपने अंतर में अपने घर की ओर भाग चले। शिष्यों को सावधान करने के लिए इन शब्दों द्वारा गुरुदेव नित्य उन्हें क्रिया योग के अभ्यासों की आवश्यकता की याद दिलाते थे। कभी कभी कोई नया शिष्य योगाभ्यास के लिए अपनी योग्यता के बारे में संदेह प्रकट कर देता था। अतीत को भूल जाओ, श्री युक्तेश्वर जी उसे सत्यावना देते हुए कहते। सभी लोगों का बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कलुषित है। मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक वह ईश्वर में अधिष्ठित न हो जाए। भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दो। गुरुदेव के पास आश्रम में सदा ही बाल शिष्य रहते थे। उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव को सदा ही रुचि रहती थी। अपने देह त्याग से थोड़े ही दिन पहले भी उन्होंने 2 6 साल के बच्चे और एक 16 साल के नवयुवक को आश्रमवासी शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। अपने अधीन शिष्यों को वे सावधानी पूर्वक शिक्षा देते थे। शिष्य और शिक्षा, इन दोनों शब्दों का मूल एक ही है और व्यवहारिक स्तर पर दोनों एक दूसरे से संबंधित है। आश्रमवासियों को अपने गुरु के प्रति नितांत प्रेम और आदर था। गुरु की हल्की सी ताली पर भी उत्सुकता से उनके पास दौड़ पड़ते थे। जब कभी वे गंभीर या अंतर्मुख प्रतीत होते तब कोई भी बातचीत करने का साहस न करता।
जब उनकी हंसी गूंज उठती तब बच्चे भी उन्हें अपने में से एक मानते थे। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी किसी को अपना कोई व्यक्तिगत काम करने को कहते, न ही वे कभी किसी शिष्य से कोई सेवा स्वीकार करते यदि वह शिष्य स्वयं अपनी खुशी से वह सेवा करने के लिए आगे न बढ़ा हो। यदि शिष्यगण किसी दिन गुरु के कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण काम करना भूल जाए तो वे स्वयं ही उन्हें धो लेते थे। साधारणतया वे स्वामियों के परंपरागत गेरुए कपड़े पहनते थे। घर के अंदर वे बिना फीते के जूते पहनते जो योगियों की प्रथा के अनुसार व्याघ्र चर्म या मृग चर्म से बनाए जाते थे। श्री युक्तेश्वर जी अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी धारा प्रवाह बोलते थे। उनकी संस्कृत भी अच्छी थी। वे अपने शिष्यों को संस्कृत और अंग्रेजी अपनी सब आविष्कृत सरल पद्धतियों से बड़े धीरज के साथ सिखाते थे। गुरुदेव को अपने शरीर पर अधिक चिंता नहीं थी, परंतु वे उसके प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे। वे कहते थे कि ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। किसी बात में अति करना उन्हें पसंद नहीं था। एक शिष्य को जो दीर्घकाल तक उपवास करना चाहता था, मेरे गुरु ने हंसते हुए कहा, कुत्ते की हड्डी क्यों न डाल दी जाए। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था। मैंने कभी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा। जग प्रथा का मान रखने के लिए वे अपने शिष्यों को यदि वे चाहें तो डॉक्टर के पास जाने देते थे। वे कहते थे, डॉक्टर को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए, पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और प्राय कहते थे, ज्ञान ही सबसे बड़ा परिष्कारक है। वे अपने शिष्यों से कहते थे, शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। सुख दुख अल्पकालिक होते हैं। जगत के सभी द्वंद्वों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो। कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी। बीमार होने पर बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो। उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा। अनेक डॉक्टर भी गुरुदेव के शिष्य थे। उनसे गुरुदेव कहते थे, जिन्होंने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया है उन्हें और आगे जाकर आत्मविज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। शरीर की यंत्रावली के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छिपी हुई है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों से पौवर्त्य और पाश्चात्य सद्गुणों का संगम बनने के लिए कहते थे। स्वयं उनकी बाह्य आदतें किसी पाश्चात्य संचालक के समान थी। उनके अंतर में पौवर्त्य लोगों की आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। वे पश्चिम के प्रगतिशील, युक्तिपूर्ण और आरोग्यपूर्ण तौर तरीकों के प्रशंसक थे, तो पूर्व की शताब्दियों से धन्य करने वाले और उसके चारों ओर आध्यात्मिक तेजोमंडल निर्माण करने वाले धार्मिक आदेशों के पुजारी भी थे। अनुशासन मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। घर में पिताजी अनुशासन में दृढ़ थे, अंततः तो पराय निष्ठुर हो ही जाते थे, परंतु श्री युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण को दारुण से लेश मात्र भी कम नहीं कहा जा सकता, चाहे तात्कालिक व्यवहार में हो या साधारण आचार के सूक्ष्म अर्थों में हो। मेरे गुरु अपने शिष्यों की छोटी से छोटी गलती की भी खूब आलोचना किया करते थे। शिष्टाचार का पालन यदि निष्कपटतापूर्वक न किया जाए तो वह मृत सुंदर नारी के समान है। वे प्रसंग पढ़ने पर कहते थे, सभ्यतारित स्पष्टवादिता डॉक्टर की छुरी के समान है, जो गुणकारी तो है परंतु अप्रिय लगती है। सौजन्य युक्त स्पष्टवादिता लाभदायक भी है और अच्छी भी लगती है। गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट लगते थे, क्योंकि उनके बारे में वे शायद ही कभी टिप्पणी करते थे। अन्य बातों से फटकारे सुनना नित्य की बात थी। मेरे मुख्य अपराध होते थे
अन्यमनस्कता, बीच बीच में विषणता, शिष्टाचार के कतिपय नियमों का उल्लंघन और कभी कभी अव्यवस्थितता। जरा देखो, तुम्हारे पिता भगवती की कार्यशैली कितनी सुव्यवस्थित और संतुलित है। मेरे गुरु कहा करते थे, श्री रामपुर आश्रम में जब मैं पहली बार आया था, उसके थोड़े ही दिनों बाद लाहिड़ी महाशय के इन दो शिष्यों की आपस में भेंट हुई थी। पिताजी और गुरुदेव एक दूसरे के प्रशंसक थे। दोनों ने ही मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपने सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था, जिनका युग युगांतर में भी लय नहीं हो सकता। मैंने अपने बचपन के एक अल्पकालिक शिक्षक से कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थी। उन्होंने मुझे बताया था कि एक शिष्य को सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अति कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। जब कभी मैंने अपने कार्यों की उपेक्षा या उन्हें लापरवाही से संपन्न किया, तब किसी ने मुझे कभी डांट फटकारा नहीं। मानव स्वभाव की ऐसी शिक्षा आत्मसात करना बड़ा सरल लगता है, किंतु गुरुदेव के कठोर अनुशासन में मैं शीघ्र ही उत्तरदायित्वहीनता की सुखद भ्रांतियों से जाग गया। जो लोग इस जगत के लिए उपयोगी होते हैं, वे किसी दूसरे जगत की शोभा बनाते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन कहा, जब तक तुम इस धरा की मुक्त हवा का श्वास ले रहे हो, तब तक बदले में कृतज्ञता पूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है। केवल जो समाधि की श्वास रहित अवस्था में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है। उन्होंने रुक्षता से आगे कहा, जब तुम उस अंतिम पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाओगे, तब मैं तुम्हें उस बारे में सूचित करने से चूकूंगा नहीं। मेरे गुरु को किसी प्रकार की घूस से वश में नहीं किया जा सकता था, प्रेम से भी नहीं। मेरी तरह ही जिसने भी स्वेच्छा से उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया, उसके प्रति वे कभी किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाते थे। गुरुदेव और मैं, चाहे उनके शिष्य से घिरे हों या अपरिचित लोगों से, या केवल हम दोनों ही साथ साथ हों, वे सदा ही अपने बात स्पष्ट शब्दों में कहते और तिरों फटकार भी लगाते। थोड़ा सा भी अवधान ही, थोड़ी सी भी असंगति होने पर उनकी डांट फटकार से बचना असंभव था। अहंभाव पर बार बार चोट करने वाले इस व्यवहार को सहन करना अत्यंत कठिन था, परंतु मैंने भी अपनी प्रत्येक मानसिक ऐंठन को श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा सिद्धि कर लेने का अटल प्रण कर लिया था। इस विराट परिवर्तन को लाने के अथक परिश्रम में जब वे लगे हुए थे, तब अनेक बार मैं उनके अनुशासन रूपी हथौड़े के प्रहार से तिलमिला उठता था।